चैप्टर 266। जांग चैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि इस महल के अंदर बहुत खतरनाक चीज है, कहीं इसके अंदर वो डेविल माउंटेन की डिमोनस तो नहीं। फिर एंशी बोलती है कि इस लड़की ने तो पूरे अपर एलन के नाक के अंदर दम कर रखा है। और इसके बाद न्यूटन बोलता है कि मैंने तो सुना है कि गूचैंग और इस डिमोनस के बीच में बहुत गंदी लड़ाई है, क्योंकि अपर एलन के अंदर डीमंस को मारने की जो टीम बनी थी उसका लीडर गूचैंग है। एंशी बोलते ही मैंने तो यहाँ तक सुना है उस लड़ाई के अंदर गूचैंग और ये डिमोनस ही बचे थे और बाकी सभी लोग वहाँ मारे गए थे। ये सुनकर जियांग चैंग तो खुश होता है। वो बोलता है कि देखने से लगता है कि इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक दुश्मनी है। इसके बाद दिखाते हैं जो पत्थर काटने वाला बुड्ढा है, उसमें से एक बंदा बोलता है कि मैंने तो सुना था जो डाओइस्ट चिंगलोंग है वो डेविल माउंटेन के साथ मिल चुके हैं, पर मुझे नहीं लगा था कि ये सच है। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? इसके बाद महल से एक बंदा बोलता है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है? क्या बाकी लोग यहाँ पे आकर पत्थर काट सकते हैं और ट्रेजर निकाल सकते हैं? क्या हमारे डेविल माउंटेन के लोग यहाँ नहीं आ सकते? इसके बाद पत्थर काटने वाला बंदा बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे पत्थर खरीदने के लिए या उसे काटने के लिए आए हो तो हम तुम्हारा वेलकम करते हैं, पर यहाँ अगर तुम लड़ाई करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर महल के अंदर से एक बंदा बोलता है ये बकवास बंद करो और बताओ कि जो ये अनलकी पत्थर है तुम इसके बदले में क्या चाहते हो। इसके बाद वो बुड्ढा बोलता है कि 80,000 साल पहले हमारे भाई चू वेडाओ अपने मरने से पहले हुआंशी होली लैंड से इस पत्थर को कुनू सिटी के अंदर लेकर आए थे, और जो उनके बचे हुए फैमिली मेम्बर हैं शियांगटंग नाम की जगह पे मिलेंगे। वो बोलता है कि हमारे भाई ने हमें कहा था कि अगर इस पत्थर को कोई खरीदना चाहे तो वो उसे ले सकता है, पर उसे मेरे फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना होगा, और आखिरी बार इसे मेरे हुआंशी होली लैंड में ले जाकर थोड़ा सा पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, जिससे मेरे होली लैंड के पुराने एंसेस्टर्स को शांति मिले। और उन्होंने हमसे वादा किया था अगर इस पत्थर को बेचने के बाद कुछ मिलेगा तो वो हमसे बिलोंग करेगा, और अगर डेविल माउंटेन के लोग इसे खरीदना चाहते हैं तो वो इसे खरीद सकते हैं। इसके बाद वो डीवन बोलता है कि तुम्हारी जो पहले वाली शर्त है वो फैमिली मेम्बर का ध्यान रखने वाली बात, वो हम मान लेते हैं। फिर दूसरा डीवन बोलता है जो तुम्हारी पहली शर्त है वो हमने मान ली, अब तुम बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? हमारे डेविल माउंटेन पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इसके बाद वो पत्थर वाला बुड्ढा बोलता है इस पत्थर के लिए तुम्हें 100 इमोर्टल क्रिस्टल देने पड़ेंगे। ये सुनकर वो दोनों डीमंड्स की गांड फट जाती है। वो बोलते हैं क्या 100 इमोर्टल क्रिस्टल? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? ये पूरी अपर एलन के अंदर 100 इमोर्टल क्रिस्टल तो क्या 10 इमोर्टल क्रिस्टल इकट्ठा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सुनकर बाकी लोग जो हैं वो तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले गूचैंग ने 100 इमोर्टल क्रिस्टल दिए थे। ये सुनने के बाद वो पत्थर बेचने वाला बुड्ढा है वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये मजाक लग रहा है तो तुम मजाक समझो, फिर ये पत्थर तो तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद डेमन बोलता है क्या तुम जानबूझकर हमारे डेविल माउंटेन के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो जिससे कि हम इस पत्थर को ना खरीद पाएं? ये सुनकर दूसरा डीमन जो है वो गुस्से में बोलता है मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर कोई यहाँ पे मुझे 100 इमोर्टल क्रिस्टल ला कर दिखाए तो मैं यहाँ ऑन द स्पॉट अपना गू खाऊंगा। और इसके बाद गू चैंग जो है लंबा सांस लेता है और उड़ते हुए उन बुड्ढों के पास आके खड़ा होता है। फिर वो बुड्ढा बोलता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले यंग मास्टर गूचंगा ने 100 इमोर्टल क्रिस्टल देकर जो 7 ऑफ स्टोन है उन्हें खरीदा है और उसे काटा भी है। और गूचैंग को देखकर वो दोनों डीमन जो है वो बोलते हैं गू गू गूचैंग तुम्हें इतने सारे इमोर्टल क्रिस्टल कहाँ से मिले? इतने सारे इमोर्टल क्रिस्टल इकट्ठे करने के लिए तुमने बहुत सारे लोगों का चूतिया काटा होगा। फिर गूचैंग का बोलता है सीनियर मुझ पे झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं अगर अभी भी कोशिश करूँ तो 100 इमोर्टल क्रिस्टल फिर से इकट्ठे कर सकता हूँ। फिर उस महल के अंदर से चैन होंगी बोलती है तो तुम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो। चैन होंगी अंदर से बोलती है इस वक्त जो 100 इमोर्टल क्रिस्टल हैं वो हमारे डेविल माउंटेन के लोग आपको नहीं दे सकते, पर अगर यंग मास्टर गूचैंग 100 इमोर्टल क्रिस्टल को अफोर्ड कर सकते हैं तो क्या यंग मास्टर गूचैंग मुझे 100 इमोर्टल क्रिस्टल उधार नहीं दे सकते? ये सुनकर बाकी लोग बोलते हैं क्या 100 इमोर्टल क्रिस्टल उधार दे दें? पर क्यों? ये बात अलग है कि यंग मास्टर गूचैंग के पास क्रिस्टल है या नहीं, पर यंग मास्टर गूचैंग इस लड़की को इमोर्टल क्रिस्टल क्यों देंगे? ये सुनकर एक बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की सपने देख रही है, कहीं ये लड़की यंग मास्टर गूचैंग को धमका तो नहीं रही? और उन लोगों की बातें सुनकर जो चैन होंगी है वो गुस्से में बोलती है ये अपनी बकवास बंद करो, और अपनी स्पिरिचुअल पावर से उन लोगों के ऊपर प्रेशर डालती है और वो सभी लोग जो हैं वो नीचे झुक जाते हैं। फिर गूचैंग पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें 100 इमोर्टल क्रिस्टल दूंगा? फिर बुढ़ा बोलता है क्या यंग मास्टर गूचैंग के पास अभी भी क्रिस्टल हैं? चैन होंगी बोलते तो फिर तुम मुझे क्रिस्टल नहीं दोगे? फिर गूचैंग जवाब देता है कि अगर मैं तुम्हें क्रिस्टल दे भी दूं तो तुम मुझे रिटर्न में क्या दोगी? और ये सुनकर चैन होंगी जो है वो अपने गुस्से में प्रेशर डालती है गूचैंग पे और बोलती है जो मेरा तुम पे उधार है उसका क्या? ये सुनकर उसके साथ वाला बुड्ढा बोलता है क्या यंग मास्टर गूचैंग इस लड़की को जानते हैं? गूचैंग बोलता है ये लड़की सिर्फ अंदर छुपी हुई है, लगता है कि ये सिर्फ एक क्लोन है। फिर वो बोलता है कि मैं 100 इमोर्टल क्रिस्टल देने के लिए तैयार हूँ, आओ और यहाँ से ले जाओ।
और इसके बाद दिखाते हैं एक लंबा सा हाथ जो है वो गूचेंग की ओर आगे बढ़ता है उन क्रिस्टल को लेने के लिए, पर गूचेंग भी अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो बोलता है कि ये सिर्फ एक क्लोन है, मुझे हराने के लिए तुम्हें और ज्यादा मेहनत लगेगी। और गूचेंग जो है उसके हाथ को चीरता हुआ उस पैलेस के अंदर पहुंच जाता है। और ये देखकर बाकी लोग जो है वो बोलते हैं, क्या यंग मास्टर गूचेंग उस महल के अंदर चले गए। इसके बाद टाइगर फेस वाला बंदा बोलता है कि गूचेंग इतना ताकतवर है कि वो उस डिमोनिक के साथ हेड टू हेड फाइट कर सकता है और यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उस लड़की को कंट्रोल कर सके। पर फिर भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। फिर फिनिक्स लेडी बोलती है, मेन बात तो ये है कि गूचेंग के पास इतना ज्यादा इमोर्टल क्रिस्टल आए कहाँ से। फिर एक लड़की बोलती है, वो गूचेंग अंदर चला गया, कहीं वो अंदर जाके मर तो नहीं गया, मैंने तो अभी उसके साथ एक रात भी नहीं बिताई। वो डायनेस्टी की प्रिंसेस बोलती है कि मैंने जो बुक है वो अभी तक देखी नहीं है, तो भगवान के लिए मरना मत। न्यूटियन, जियांगचैंग और एंची तीनों बोलती हैं कि अंदर जाके मर जा मर जा मर जा। फिर गूचेंग बोलता है कि मैं बाहर खड़ा था तो तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आई। और वो बोलता है जो तुमने मुझे पिछली बार जहर दिया था वो अभी भी दर्द कर रहा है। फिर चेन होंगी बोलती है, तुम ये अपनी बकवास बंद करो और ये इमोर्टल क्रिस्टल मुझे दे दो। और वो अपने हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करती है। गूचेंग बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है और उन क्रिस्टल को साइड कर लेता है। वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे अभी यहाँ फाइट करने वाली हो, तुम सच में मेरे डिसाइपल बनने के लायक हो। और उस महल के अंदर से फाइट करने की फीलिंग आती है और सभी लोग जो है ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो बाहर के लोग बोलते हैं कि अंदर लड़ाई शुरू हो गई। फिर एक बूढ़ा बोलता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अंदर जाके उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर वो पत्थर बेचने वाला बूढ़ा बोलता है कि तुम्हें दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। अगर गूचेंग यहाँ मर भी गया तो गू फैमिली डेविल माउंटेन से बदला लेगी और अगर इसका हम फायदा उठाएं तो हम गू फैमिली को कमजोर कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर ये डिमोनस मर गई तो भी ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद दिखाते हैं जो डिमोनस है गूचेंग को कॉर्नर कर लेती है अपनी टांगों से और वो बोलती है जो ये क्रिस्टल है मुझे दे दो। और इसके बाद गूचेंग जो है उस चैन होंगे की टांगों पे हाथ लगाते हुए बोलता है कि ये तो तुम्हारा सिर्फ क्लोन है, अगर तुम्हारी असली बॉडी यहाँ पे होती तो ज्यादा मजा आता। फिर वो बोलता है जो तुम्हें सब कुछ आता है ये सब कुछ मैंने ही सिखाया है। फिर चैन होंगी बोलती है जो मैं तुमसे ये ले रही हूँ तुम्हें वापस कर दूंगी। फिर गूचेंग बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कौन सा टाइम है जब तुमने मुझसे कुछ मांगा है और मैंने तुम्हें नहीं दिया। और इसके बाद गूचेंग जो है वो इमोर्टल क्रिस्टल उसकी छाती पे लगाकर थोड़ा सा धक्का मारता है और उसे पीछे कर देता है। और वो चैन होंगी से बोलता है तुम ये अचानक से इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो अभी। और इसके बाद वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। इसके बाद वो गूचेंग का फिर से वो डायलॉग बोलती है जो भी उसने बोला था। फिर जाते हुए गूचेंग बोलता है कि इसके अंदर जो इमोर्टल स्पिरिट्स हैं वो 100 इमोर्टल क्रिस्टल से ज्यादा हैं। इस पत्थर को खरीदने के बाद जो क्रिस्टल बचेंगे उन्हें अपने पास रख लेना। ये सुनकर जो डिमोनस है वो तो शांत हो जाती है। वो बोलती है झूठा कहीं का। वो बोलते हैं ये फिर से मुझे धोखा देने के लिए कोई प्लानिंग सोच रहा है। और वो दोनों बूढ़े गूचेंग से पूछते हैं, यंग मास्टर गूचेंग अभी भी अंदर क्या हुआ, आप अचानक से लड़ना क्यों शुरू हो गए, क्या आप ठीक तो हैं। फिर गूचेंग झड़कते हुए बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी उस डिमोनस के साथ। इसके बाद न्यूटन बोलता है डैम इट, ये गूचेंग फिर से वापस आ चुका है, उस डिमोनस ने इस गूचेंग को मारा क्यों नहीं। इसके बाद जियांगचैंग बोलता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई प्लानिंग चल रही है। इसके बाद एनशी बोलती है मुझे तो लगा था इन दोनों की लड़ाई हुई है तो गूचेंग को खतरनाक चोट लगेगी, पर इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। और जो ये अनलकी पत्थर है ये भी हमारे हाथों से चला गया है। और जो डिमोनस है वो इमोर्टल क्रिस्टल देते हुए बोलती है जो ये अनलकी पत्थर है वो हमारा डेविल माउंटेन खरीदता है, इसे काट दो। और वो गूचेंग की ओर देखता है। गूचेंग बोलते हैं हाँ इसे काट दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस पत्थर के अंदर क्या छुपा हुआ है। और इसके बाद उस पत्थर का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा डिमोनिक पावर निकल रही होती है। चैप्टर 267। उस पत्थर को काटने के बाद जो लोग हैं वो बोलते हैं जो उस पत्थर के अंदर ट्रेजर है वो बाहर आ रहा है। लोग बोलते हैं ये तो एक लकड़ी की कंघी है जिसके ऊपर डिमोनिक खून है। फिर एक बुढ़ा बोलता है जो ये खून की बूंदे हैं वही इस अनलकी पत्थर के ताकत का कारण है। और फिर एक लड़की बोलती है ये कंघी तो उस डिमोनस की ओर जा रही है। फिर एक बंदा बोलता है कहीं ये कंघी उस डिमोनस की तो नहीं। इस स्टोन माउंटेन पे जो इमोर्टल किंग कल्टीवेटर मरा था शायद उसका रिश्ता इस डिमोनस से होगा, कहीं इस डिमोनस ने ही तो उसे नहीं मारा। फिर एक बुढ़ा बोलता है पहले टाइम के अंदर इस लड़की की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा खतरनाक रही होगी। ये देखकर गूचेंग बोलता है तो उस पत्थर के अंदर ये था। इसके बाद दिखाते हैं जो कंघी है वो उस चैन होंगे के हाथ में आती है और वो उसको अपनी छाती के साथ लगाती है। वो बोलते कि तुमसे मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया और वो रोने लगती है। और गूचेंग को बोलते कि तुम इतने निर्दयी क्यों थे। और चैन होंगी का पुराना टाइम दिखाते हैं। गूचेंग जो है उसके बालों में कंघी करता है। वो बोलती है मास्टर क्या यही आपका ये मेरे लिए गिफ्ट है। फिर गूचेंग बोलता है क्या तुम्हें पसंद आया। वो बोलते हैं जो मुझे मास्टर देंगे मुझे पसंद है। फिर लोग बोलते हैं जो स्टोन कॉन्फ्रेंस के अंदर अनलकी पत्थर था उसे रेड माउंटेन की रेड सूट डिमोनस ने खरीद लिया है। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने सुना था कि उस पत्थर को कोन माउंटेन से निकाला गया था पर उसके अंदर था क्या। फिर दूसरा बंदा बोलता है सुनने में आया कि उसके अंदर एक कंघी थी, पर इस वक्त जो यंग मास्टर गूचेंग ने किया है वो बहुत हैरानी वाली बात है। और इसके बाद जी फैमिली के दोनों भाई बहन का सीन दिखाते हैं। उसकी बहन बोलती है ब्रदर
आपको क्या लगता है कि गुचेंग ने हमें यहाँ पे इस वक्त क्यों बुलाया है? इसके बाद उसका भाई बोलता है मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, ये तो जाकर ही पता लगेगा, पर तुम अपना ध्यान रखना कि तुम उस जियांगचैंग को जानती हो, ये उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। उसकी बहन बोलती है हाँ मैं जान गई, और वो अपने मन में बोलती है वो गुचेंग कितना ताकतवर है, अपर आर्मी में उसका कितना नाम है, इतना अमीर है वो, पर फिर भी वो इतना बदले के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद दिखाते हैं गुचेंग उस टोन को पढ़ता है। वो बोलता है कि मेरी जो करंट कल्टीवेशन है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि मैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसे समझ पाऊँ। इसके बाद नाइटल फॉक्स बोलती है यंग मास्टर गुचेंग, जैसा कि आपने कहा था मैंने कुछ लोगों को रिक्रूट किया है जिनको एंशिएंट कल्टीवेशन के सेलेस्टियल टेक्स्ट जो हैं वो पढ़ने आते हैं, और वो उस सुओ टेक्निक को ट्रांसलेट करने में लगे हुए हैं। फिर गुचेंग बोलता है कि उनको कितना टाइम लगेगा। वो बोलते हैं कि कम से कम 3 दिन लगेंगे। फिर वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर गुचेंग बोलता है क्या तुमने बाय लैंडर से बात की, उसे कहो कि वो किसी को अरेंज करे जिससे वो रिमोडल को जल्द से जल्द मार सके। नाइटल फॉक्स बोलती है मैंने सब कुछ प्लानिंग कर दी है। फिर गुचेंग बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इतनी मेहनत की। इसके बाद नाइटल फॉक्स बोलती है ये तो मेरा काम है यंग मास्टर, इसमें मेहनत की क्या बात है। इसके बाद सोकिंग जी बोलते हैं यंग मास्टर, और गुचेंग बोलते हैं हाँ बोलो। वो बोलती है जे याओ शिंग और जी चुशुए जो हैं वो दोनों आ चुके हैं, और वो जो है गुचेंग को देखकर थोड़ा सा उदास सा मुंह बना लेती है। और इसके बाद दिखाते हैं जो दोनों बहन भाई हैं वो भी वहाँ पहुंच जाते हैं और गुचेंग को ग्रीट करते हैं। फिर गुचेंग बोलता है कि तुम कैसे हो। इसके बाद उसका भाई बोलता है यंग मास्टर गुचेंग, पर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। फिर गुचेंग बोलता है कि तुम्हें इतने नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो तुम दोनों को इसलिए बुलाया कि हम प्लान बना सकें कि तुम्हारे प्राइम एंसेस्टर को कैसे बचाना है। ये सुनकर उसकी बहन बोलती है कि हम डरे क्यों नहीं, छोटी सी लड़ाई पर भी तुम पूरी की पूरी फैमिली गायब कर देते हो, ये डरने की बात है। इसके बाद उसका भाई बोलता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने कून माउंटेन में जाने का 3 दिन के बाद का प्लान बनाया है, और बाकी लोग भी हमें वहीं पर मिलेंगे, जिसके बाद हमारे एंसेस्टर्स जो हैं अपने आर्टिफैक्ट की हेल्प से अंदर जाने का रास्ता बनाएंगे। इसके बाद गुचेंग बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि उस कून माउंटेन पे जाना काफी खतरनाक है, अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे बिना प्लानिंग के वहां जाएंगे तो तुम्हारे एंसेस्टर्स को बचाने की जो प्लानिंग है वो खराब हो सकती है, या चांस जो है वो कम हो सकते हैं। फिर गुचेंग बोलता है पर एक बंदा है जो हमारी इस काम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्या तुम्हें याद है वो बंदा जो हमें पर्पल माउंटेन में मिला था, जिसके पास डिवाइन सोर्स मास्टर की लेगेसी है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो पता लगा सकता है कि आगे का रास्ता खतरनाक है या सही है। फिर वो सोचने की एक्टिंग करता है, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, हाँ जियांगचैंग। वो बोलता है अगर हमें वो बंदा मिल गया तो वो इस प्लान के अंदर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके बाद दिखाते हैं जियांगचैन का नाम सुनकर दोनों बहन भाइयों के जो फेस का कलर है वो गायब हो जाता है। इसके बाद उसका भाई बोलता है यंग मास्टर गुचेंग, क्या आप उसी जियांगचैन की बात कर रहे हैं जो बंदा उस पर्पल माउंटेन के अंदर घुस गया था, क्या वो मरा नहीं, अभी तक जिंदा है। इसके बाद गुचेंग बोलते हैं हाँ वो बच गया था, और वो पर्पल माउंटेन के टूटने पर बिल्कुल भी मरा नहीं, और वो दोबारा गोडली लुजन क्लैन की टूम के अंदर भी आया था, जिसके बाद वहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को मारा भी था, और वहाँ का डिविनिटी क्रिस्टल लेकर वहाँ से गायब हो गया। उसने काफी आतंक फैलाया था वहाँ पे। ये सुनकर वो बंदा जो है वो स्माइल करते हुए बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो वो बंदा हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। फिर उसका भाई बोलता है पर ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ पे। फिर गुचेंग बोलता है अगर तुम्हारे पास उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं है तो तुम पता लगाओ कि हाल फिलहाल के अंदर कौन सा डिवाइन सोर्स मास्टर जो है वो फेमस हो रहा है। फिर गुचेंग बोलता है तुम दोनों इतने सूखे सूखे क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। आते उसका भाई बोलता है थोड़ा टाइम पहले कल्टिवेशन करते वक्त मेरी बहन थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई थी, इसलिए शायद उसकी बॉडी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, थोड़ा सा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, तो हम चलते हैं यंग मास्टर, हमें आज्ञा दें। फिर गुचेंग हंसते हुए बोलता है ब्रदर याओशिंग, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेन पॉइंट को समझ जाएं, अगर हम उस डिवाइन सोर्स मास्टर को रिक्रूट नहीं कर पाए तो आपके एंसेस्टर को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर गुचेंग बोलते हैं अब टाइम आ चुका है कि मैं कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढूं जिससे कि मैं उस जियांगचैंग को डिमोनिक आर्क सक्सेसर बना पाऊं, मतलब नकली सक्सेसर बना पाऊं। इसके बाद दिखाते हैं कि दोनों बहन भाई जो हैं वो एक गली से जाते होते हैं, और उसकी बहन बोलती है ब्रदर क्या आप जियांगचैंग की जो आइडेंटिटी है वो गुचेंग को बताने वाले हैं। ये सुनकर उसका भाई बोलता है क्या तुम्हारे पास से कोई अच्छा प्लान है, तो अब हमारे पास बातें करने का टाइम नहीं है, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने एंसेस्टर को बचाने के लिए, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड ही क्यों ना हो। और फिर वो एक लंबा सांस लेता है, और उसका भाई बोलता है और क्या तुम्हें लगता है कि गुचेंग ने उसका नाम ऐसे ही ले लिया है, शायद उसके बारे में उसको कुछ पता लग चुका है। और वो अपनी बहन को बोलता है अपनी फैमिली को और अपने एंसेस्टर को बचाने के लिए हमें कोई भी काम करना पड़े
हमें करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद उसकी बहन जो है वो कुछ समझ जाती है। वो बोलती है ब्रदर क्या आप चाहते हैं कि मैं यंग मास्टर गू चैंग के साथ, समझ रहे हो वैसा, उसकी शादी हो चुकी है और मुझे पता है कि वो प्रिंसेस मिंगकोंग के लिए क्या फील करता है। क्या आप मुझे भी उस जी चिंगशुआन की तरह उसकी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहते हैं? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है? सिस्टर ये फादर का आइडिया है। फिर उसका भाई बोलता है चूशुए तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हारी और मेरी शादी जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारी फैमिली डिसाइड करेगी कि हमारी शादी किसी के साथ होगी। और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उस जियांग चैन को पसंद करती हो, पर वो गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है और ना ही उसे कोई जानता है और उसने गू चैंग को भी ऑफेंड कर दिया है। क्या पता वो कब मारा जाए। ये सुनने के बाद वो लड़की जो है वो रोने लगती है। फिर वो बोलता है पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें अब कुछ भी नहीं समझता। ये सुनकर वो हैरान सी जाती है। वो बोलती है क्या, और वो और भी जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वो बोलती है क्या मुझे ये सुनकर खुश होना चाहिए या मुझे सैड फील करना चाहिए। इसके बाद दिखाते हैं वॉर इमोर्टल जियांग चैंग और न्यूटियन एनशी जो है वो मिलकर खाना खाते हैं। जियांग चैंग जल्दी जल्दी खाते हुए बोलते हैं यही लाइफ है कल्टीवेटर्स की, यही लाइफ को मैं जीना चाहता था पहले। ये सुनकर वॉर इमोर्टल बोलता है तुम डिवाइन सोर्स मास्टर हो, इतने अमीर हो, तुम्हें तो इतना महंगा खाना अफोर्ड कर लेना चाहिए, है ना। इसके बाद न्यूटियन जियांग चैंग को बोलता है क्या तुम फिर से उस शाओरुइन के बारे में सोच रहे हो? वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, इस दुनिया में और भी लड़कियां हैं, तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए, तुम उसको अपने दिमाग से निकाल दो। फिर जियांग चैंग बोलता है न्यूटियन तुम अभी तक नहीं समझे, मुझे पता लग चुका है कि वो लड़की उस गू चैंग के पीछे इतना क्यों पड़ी हुई है। फिर जियांग चैंग बोलते हैं इस वक्त जो उसकी लाइफ चल रही है वो 1000 गुना अच्छी चल रही है अर्थ के बदले, वो इस लाइफ को क्यों छोड़ेगी भला। मैं तो बेवकूफ था जो पहले उसे समझ नहीं पाया। और वॉर इमोर्टल और एनची जो है वो सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं और अचानक से जहाँ वो खाना खा रहे होते हैं वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनता है और वॉर इमोर्टल जो है वो देखकर बोलता है क्या ये तो एक आइसोलेशन फॉर्मेशन है, इसका मतलब है जो कुछ भी अंदर हो रहा है इसके बारे में बाहर बिल्कुल पता नहीं लगेगा किसी को भी। वो बोलता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो असैसिन लोग हैं। और वो तीनों वॉर इमोर्टल को बोलते हैं ये तुम्हारे लिए आए हैं। और इसके बाद एक लड़की का सीन दिखाते हैं, वो बोलते हैं कि टारगेट को जल्दी खत्म करो।